और बात करेंगे शांति संधि के सूत्रधार मोदी की। करीब 30 महीनों से यूरोप जल रहा है। 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन युद्ध जारी है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शांति की कोशिशों में नाकाम साबित हुई तो एक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया जो कि शांति दूत बनकर इस युद्ध को रुकवाने के लिए रूस से लेकर यूक्रेन दौरे पर पहुंचे। और उस शांति दूत का नाम है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति विशेष बन चुके हैं जिनमें इस युद्ध में शांति समझौते की उम्मीद की जा रही है और अब यह उम्मीद पूरी भी होती दिखती है। पिछले 3 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड पीस के गंभीर प्रयास किए। सवाल है कि क्या बुद्ध की धरती से शांतिदूत बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच शांति संधि के सूत्रधार बनने वाले हैं? क्या युद्ध रोकने के लिए भारत आखिरी रास्ता है या आयाम है? इन 2 तस्वीरों के सामने आने के बाद से इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि पीएम मोदी ही एकमात्र ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जो कि रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकते हैं, यानी कि युद्ध की जगह शांति ला सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप इस तरीके से समझिए। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के इसी साल 9 जुलाई को मॉस्को दौरे की है और दूसरी तस्वीर 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे की कीव जब वो पहुंचे थे। रूस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से एक दोस्त के नाते इस जंग को लेकर शांति संदेश की बात कही, तो यूक्रेन दौरे पर भी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वो शांति का संदेश लेकर आए हैं। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। सवाल यह है कि क्या वो तारीख अब बहुत जल्द आने वाली है जब इस युद्ध पर विराम लगेगा और इसके सूत्रधार बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी? सवाल बेहद अहम है। सवाल यह है कि क्या मोदी के शांति प्रस्ताव को पुतिन और ज़ेलेंस्की ने मान लिया है? क्या मोदी के रूस यूक्रेन दौरे से युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है? क्या दोनों ही देशों के बीच सीज फायर पर बात बन सकती है? पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि का क्या असर पड़ेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि इस बात की तरफ दस्तक देते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वो सूत्रधार बनेंगे जो युद्ध के मैदान में शांति लेकर आएंगे। दरअसल जो पुतिन कल तक इस युद्ध में यूक्रेन के खात्मे की बात कर रहे थे, वो अब इस युद्ध को लेकर यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार है। और ये सब कुछ अगर देखा जाए, इसका एनालिसिस आप करेंगे तो एक ही व्यक्ति विशेष यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से यह संभव हो पाया है। तभी तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के संकेत दिए। पुतिन ने यह कहा है कि जंग में समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है। भारत दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकता है। इसके साथ पुतिन ने यह भी दोहराया कि 2022 में जब जंग शुरू हुई थी तब तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। हालांकि उन शर्तों को कभी लागू नहीं किया गया था। अब नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए पिछली कोशिश को आधार बनाया जा सकता है। यह पुतिन का स्टेटमेंट है जिसके मायने बहुत गहरे हैं और पुतिन का यह स्टेटमेंट युद्ध रोकने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी जब कीव पहुंचे तो उन्होंने एवी फोमन बोटानिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के फौरन बाद यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में बनी हुई उस गैलरी को विजिट किया
जहां रूस से चल रही जंग में मारे गए मासूम बच्चों की याद में खिलौने रखे गए थे, टेडी बियर्स थे वहां पर। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान बेहद भावुक नजर आए। प्रधानमंत्री की आंखें नम थी और जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री मोदी इन खिलौनों को देखते रहे और एक गुड़िया इस म्यूजियम में रखी भी। इसके बाद यूक्रेन के मेरेंस्की पैलेस में जेलेंस्की के साथ जब मुलाकात हुई तो यह साफ साफ कह दिया कि इस युद्ध में सबसे बड़ी कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध को लेकर क्लियर स्टैंड लिया। साफ साफ ये कहा कि रूस यूक्रेन जंग में भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और बिना समय गवाए, बिना एक मिनट गवाए जेलेंस्की और साथ ही पुतिन को बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए, यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया। यानी कि भारत ने जंग पर तटस्थ रुख अपनाया है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया, फिर चाहे वो पुराना दोस्त हो रशिया, व्लादिमीर पुतिन, या फिर वो यूक्रेन जहां पर मानवीय सहायता भारत की तरफ से लगातार पहुंचाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत कूटनीति और संवाद में विश्वास करता है। शांति का पैगाम लेकर यूक्रेन और रूस जाने वाले पीएम मोदी के इस कदम को वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में भूमिका निभाने की भारत की रणनीति के रूप में देखा गया। दरअसल युद्ध बहुत दूर तक फैला है और इसने दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक संकट पैदा किया। प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद है ये जल्द ही समाप्त होगा ताकि विश्व अर्थव्यवस्था को अब और नुकसान ना हो और पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित ना हो। प्रधानमंत्री मोदी 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणभूमि बने हुए यूक्रेन से लौटे तो शांत नहीं बैठे। कीव से लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने 27 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की। 2 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध पर दूसरी बार यह बात की थी और पुतिन के साथ लंबी चर्चा की। पुतिन को कॉल करने से एक दिन पहले यानी कि 26 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मोदी ने फोन पर लंबी बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि भारत शांति का पक्षधर था, है, रहेगा। और बाइडेन से बातचीत से पहले पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल किया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। साथ ही इजरायल हमास युद्ध को लेकर भी स्टैंड क्लियर कर दिया। दुनिया जानती है कि जब तक अमेरिका और पश्चिमी देशों से यूक्रेन युद्ध में बारूद और हथियार आने खत्म नहीं हो जाते, तब तक रूस की यूक्रेन पर मिसाइलें बरसनी बंद नहीं होंगी। जब तक दोनों नेता यानी कि जेलेंस्की और पुतिन, सिर्फ जेलेंस्की पुतिन, बातचीत की टेबल पर बैठकर इस युद्ध को रोकने के समाधान नहीं निकालेंगे, तब तक यूक्रेन युद्ध रुकेगा नहीं। क्योंकि पीएम मोदी जिस बुद्ध की धरती से शांति का संदेश लेकर दोनों ही नेताओं से मिले, ऐसी कोशिश अब तक किसी देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं की है।